दोस्तों, न्यूज नेक्स्ट में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान शहाबुद्दीन याकूब। आज हमारे साथ बहुत ही एक खास मेहमान है, खास शख्सियत है। बल्कि उनके ताल्लुक से तीन लफ्ज अगर मैं ये कहूं कि आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहा हूं जो खूबसूरत हैं, जो खूबसीरत हैं और सबसे बढ़कर यह है कि खुशकिस्मत हैं। लेकिन ये खुशकिस्मती उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी वक्त की पाबंदी से, अपनी मुस्तकिल मिजाजी से उन्होंने हासिल की। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि इस शहर में सारे उनके हमनमा, उनके दोस्त हैं, कोई भी उनका मुखालिफ नहीं है। और ये उनका कमाल है, ये उनकी पहचान है। आज मैं बात कर रहा हूं शफीकुल हसन साहब की। शफीकुल हसन साहब के ताल्लुक से मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि शफीकुल हसन साहब जो हैं, ये जब दिल्ली आए थे उस वक्त इनके जेब में सिर्फ 50 रुपए था। और उस 50 रुपए से इन्होंने अपना सफर शुरू किया था और आज कामयाबी के इस बुलंदी पर फायज हैं कि उस कामयाबी के ताल्लुक से बात करने के लिए आज मैं आपके सामने उनको लाया हूं। और जब उनके ताल्लुक से इस वक्त मैं बात कर रहा हूं तो मेरे जहन में इकबाल का एक शेर याद आ रहा है जो शफीकुल हसन साहब पे बड़ा फिट बैठता है। और वो शेर यह है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मेरे कारवां के लिए। यानी कि हाई एम्बिशंस, विंसम स्पीच, यानी ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन और वेरी पैशनेट मैन। he has all the time he has passion which drives him to a high goal. शफीकुल हसन साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब भाई, अपने मकबूल अपने पॉपुलर प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए, और न्यूज़ नेक्स्ट के तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम, मेरा आदाब। यकीनन आपके लिए तो चारों तरफ मोहब्बतों की बरसात हो रही है। आपको अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरह से आपने कायम किया है, जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम शामिल किया गया है, आपकी उस कामयाबी का जिसका पहले से ही हर कोई कायल था, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए और आपके दोस्त अहबाब के लिए और तमाम हिंदुस्तानियों के लिए बड़े फख्र की बात। तो सबसे पहले तो शफीक साहब मुझे ये बताइए कि आपने ये जो कामयाबी हासिल की और आज आपका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, और इसका बैकग्राउंड जाहिर बात है सब लोग जानते हैं कि आपने तकरीबन 1000 दिन तक सुबह 8 बजे आपने न्यूज क्लिपिंग्स हजारों लोगों को आप भेजते थे, और तकरीबन 1000 दिन में 906 शायद दिन है, उसमें एक दिन का भी नागा नहीं है, बल्कि 8:08 भी आपने नहीं होने दिया। एक ऐसा रिकॉर्ड आपने कायम किया। तो इस वक्त आपको जो ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो आपका नाम लिख दिया गया सुनहरे हुरूफ में, इस पे लोगों की क्या, आपके जज्बात तो मैं समझ सकता हूं, जो लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जो लोगों की मुबारकबाद आ रहे हैं, उसमें क्या जज्बात हैं, जरा उसको हमें बताइए। आपके किसी काम को अगर कोई भी इंडिविजुअल अप्रिशिएट करता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है इसको, तो खुशी तो आपको होती है। मुझे भी खुशी का एहसास हो रहा है इन दिनों। दुनिया भर से मैसेजेस आ रहे हैं, दुनिया भर से कॉल्स आ रही हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिनको पढ़कर मुझे कई बार पढ़ता हूँ और मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं इमोशनल हो जाता हूँ और मुझे हैरत होती है क्या वाकई ये मेरे लिए लिख रहे हैं। इतने सारे मैसेजेस 5-6 दिनों से मैसेजेस का, कॉल्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो ही जारी है लगातार। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मैं किस तरह से लोगों का शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो लोग आपको जानते हैं उनके लिए तो समझना बड़ा आसान है, इसलिए कि आपका जो पूरा करियर है उसमें एक चीज जो नजर आती है वो ये है कि एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरा ये है कि परफेक्शन। यानी आप जो भी काम इससे पहले भी अपने प्रोफेशन में जो आप करते रहे उसमें आपको लोग जानते ही इस बात के लिए है कि आप एक परफेक्शनिस्ट हैं। आपके हाथ में अगर कोई काम है तो उसमें किसी कमी का कोई अंदेशा नहीं हो सकता। लेकिन ये सुबह उठकर चाहे हर मौसम में हर तरह के जज्बात के होते हुए, घर की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए,
ये कैसे मुमकिन बनाया? क्या कभी आपको दोबारा जब आप इसको सोचते हैं कि कैसे मुमकिन हुआ, तो क्या आपको खुद भी हैरत होती है? शाह भाई, मुझे पहले कम, अब ज़्यादा हैरत होती है। 1000 दिनों का सफ़र बहुत लंबा सफ़र था। जब जी, शुरुआत की 24 जून 2017 को किसी ख़ास खबर के साथ, जो सबको पता है। उसके बाद जो इनिशिएटिव था, इसको न्यूज़ क्लिपिंग सर्विस मैंने शुरू की। वो एक जज़्बा था खिदमत का, जी, कि जी, मैं कुछ काम कर पाऊँ, क्योंकि 34 साल के करियर में से पहले मैं एडवर्टाइज़िंग, मार्केटिंग और पब्लिशिंग के मैदान में था। उसमें 30 साल ऐसे ही गुज़र गए। उसके बाद मुझे ख़्याल था कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, लोगों की खिदमत कर पाऊँ। तो मैं सुबह-सुबह रोज़ अखबार पढ़ता था। रात की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, वो मैं ख़ास दोस्तों के साथ शेयर करता था। लेकिन ये जो वाक़या हुआ 24 जून 17 को हाफ़िज़ जुनैद के हवाले से, जो खबर आई इंडियन एक्सप्रेस में, उसने जी, मुझे जी, बहुत हिलाया, बहुत असर किया। और उस खबर के साथ मैंने इस न्यूज़ क्लिपिंग के इनिशिएटिव की शुरुआत की। ख़ासतौर से उन दिनों मुझे लग रहा था कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे फ़ेक न्यूज़ का बहुत बोलबाला था, और फ़ेक न्यूज़ की वजह से ही समाज में नफ़रत बढ़ रही थी। मुझे लगा इस काम की अभी ज़रूरत है। और पहले तो ये ख़्याल आया कि मैं, इतनी बड़ी दुनिया है फ़ेक न्यूज़ की, इसका मुकाबला मैं कैसे करूँगा? फिर अगले ही पल मुझे ख़्याल आया कि एक पॉज़िटिव थॉट आया जिसने मुझे ताकत दी, कि वो जी, ये कि मुझे लगा कि इस बड़ी दुनिया में एक छोटी-सी दुनिया है, जो मेरे दोस्तों की है, मेरे वेल विशर्स की है। शुरुआत जी, वहाँ से करूँ मैं, और वहाँ से मैंने शुरुआत की। 2017 से लेके 2020 तक 1000 दिन का सफ़र तय किया। जी, इसमें एक बात, इस बात का यकीन मुझे है कि जैसे दरिया में पानी का बहाव होता है, जी, फ्लो जी, है, पैशन होता है, तो उसको, उस दरिया के पानी को कोई भी रुकावट उसको रोक नहीं पाती है। वो हर रुकावट को क्रॉस करती हुई और जी, अपनी मंज़िल की तरफ आगे बढ़ती है, उसको समंदर में मिलना होता है, उसको कोई नहीं जी, रोक। इसी तरह किसी भी इंडिविजुअल में अगर पैशन है, किसी भी यूथ में अगर पैशन है, वो जज़्बा है, तो वो जज़्बा एक दिन जुनून में बदल जाता है, ज़िद में बदल जाता है, और उसको कोई भी रुकावट, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो ऑफ़िस की हो, कोई भी रुकावट उसको रोक नहीं पाती, और वो हुँ, आगे हुँ, बढ़ जाता है। मैंने भी यही कोशिश की। वो जज़्बा, वो खिदमत का जज़्बा कब जुनून में और ज़िद में तब्दील हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा, और मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया उसने। शुरू दिन से लेके अब तक हम देखते हैं कि बेशुमार लोगों ने दिल खोलकर आपकी हौसला अफ़ज़ाई की, आपको मुबारकबाद दिए, बल्कि उन्होंने मौका तलाशा कि कैसे आपको बार-बार आपको मैसेजेज़ लिखकर वो अपने दिल के जज़्बात आपके सामने रख सकें। जबकि हम देखते हैं कि कम्युनिटी में बहुत सारे और भी ऐसे नौजवान हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी उनकी तरफ या लोग जो है उस तरह आगे नहीं बढ़कर उनको उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते या उनको मुबारकबाद देते या उनको फ़ोन करके उनसे कहते हैं, "भई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए।" तो आपके साथ क्या ये आपकी अपनी शख्सियत के सबब है या आप समझते हैं कि लोग सचमुच कम्युनिटी के अंदर कंसर्न्ड हैं और आप जैसे जो लोग हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तलाश में रहते हैं और जो उनसे टकरा जाता है, उसकी हौसला हौसला अफ़ज़ाई में वो आगे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं? बात क्या है? बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। एक मर्तबा किसी साहब ने किसी फ़ंक्शन में कहा, हम लोग खड़े बात कर रहे थे। जी। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि कद्र करने वाले नहीं हैं समाज में, हमारे यहाँ, हमारी कम्युनिटी में। लेकिन जी, जी। ऐसा नहीं है, जो कोई काम करता है और दिल से काम करता है, उस जज़्बे के साथ काम करता है, तो जी, उसकी, उसका कद्र करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। जी, लेकिन ये कि फिर भी जो भी काम करे, चाहे छोटा काम करे, चाहे किसी भी सतह पे कोई काम करे, तो जी, उसको कद्र उसकी करनी चाहिए, उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, सिर्फ़ मेरी नहीं, सबकी हौसला अफ़ज़ाई होनी चाहिए। तभी जी। उनका हौसला बढ़ेगा, तभी वो और बड़ा काम कर पाएँगे, उस जज़्बे से काम कर पाएँगे, खिदमत के जज़्बे से काम कर पाएँगे। आप दिलों को जीतने का फन आप जानते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस रखना है। आप जानते हैं कि बड़ों की कद्र कैसे करनी है, आप जानते हैं छोटों को मोहब्बत कैसे देनी है। तो आज के समाज में जहाँ इतना स्ट्रेस है लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन आप अपने ये तो आप मानेंगे कि आपको अपने जज़्बात पर बेपनाह काबू है।
आपको जहाँ गुस्सा होना होता है वहां भी आप गुस्सा नहीं होते, जहाँ प्यार करना होता है वहां बढ़कर आप प्यार करते हैं, और शायद यही वजह है कि लोगों के दिलों में आपके लिए इतना प्यार है, और इस प्यार ने आपको कामयाबी में, आपकी कामयाबी में भी 4 चांद लगाया है। मैंने शाह भाई पिछले 34 साल के करियर में मेरे लिए पैसा कमाना एक सेकेंडरी चीज़ है। पहले मेहनत करना, अपनी सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल करना और सारे लोगों के, अपने दोस्तों का, अपने क्लाइंट्स का दिल जीतना, ये पहला मेरा रहा है। और सबसे बड़े रिश्ते बनाए हैं, रिश्ते किसी से बिगाड़े नहीं और हमेशा निभाने की कोशिश की है। भले ही उसमें मेरा नुकसान हो जाए, उसको मैंने दरगुजर किया है और फिर उसी तरह से मैं उनसे मिला हूँ और उन्होंने रियलाइज़ किया है और उनके साथ हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं और दिलों में मैंने जगह बनाने की कोशिश की कि सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ा जो आपका अर्निंग होती है, वो होती है लोगों के दिल जीत। शफीकुल हसन जो है वो आज के नौजवानों के रोल मॉडल हैं, और वो इस वजह से कि जो आपने ये कहा कि आज के दौर में जहाँ पे लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर रिश्ते तोड़ देते हैं, रिश्तों को निभाना नहीं जानते। दूसरी बात ये है कि आपने जिस तरीके से, आप जब आए थे गाँव से यहाँ उठकर, और उस वक़्त आपके जेब में सिर्फ 50 रुपए था, और उस 50 रुपए के बावजूद भी आपकी एम्बिशंस बहुत बुलंद थे, बहुत हाई थे, और आपने उसको जिस तरीके से कामयाबी में बदला, जो भी मौके मिले, उसके लिए यकीनन बड़ा सब्र, बड़ा ज़ब्त और रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, ये आपसे नौजवान कैसे सीख सकते हैं? आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? अपना करियर पे ध्यान दें, अपने आप को मजबूत करें, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ, उसके बाद वो जज़्बा, खिदमत का जज़्बा रखें, नेक नियति के साथ, सबको साथ लेके लोगों के काम आएँ, समाज के काम आएँ। तो ज़ाहिर है हर नौजवान में वो पोटेंशियल है कि वो कुछ न कुछ कर सकता है। पहले अपने आप को मजबूत करे, अपनी फैमिली को मजबूत करे, सबकी ख़्याल रखे, उसके बाद वो समाज के बारे में सोचे, क्योंकि समाज को भी हमें वापस करना होता है, कम्युनिटी को भी वापस करना होता है। ये अगर जज़्बा होगा तो ज़रूर कोई न कोई, हर नौजवान कुछ न कुछ करेगा, और जब सारे नौजवान, हज़ारों लाखों नौजवान अगर हम सब करेंगे मिलके, तो समाज में इनकलाब आ जाएगा और बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। वो लोग हैं जिनके पास इस वक़्त, जो कामयाब हैं ज़िंदगी में, जिनके पास पैसा है और वक़्त है, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? हालात साज़गार नहीं है, लेकिन हमें इन्हीं हालात में जीना है। ये जज़्बा रखें कि ये टाइम है, चाहे वो 5 साल का टाइम हो या 10 साल का टाइम हो, ये निकल जाएगा। ये मुल्क हमारा है और ये सारे लोग हमारे हैं। हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी है, हमें सबसे प्यार करना है। तो एक दिन ऐसा आएगा जो नफ़रत फैलाने वाले हैं, चाहे वो फेक न्यूज़ के ज़रिए हो, चाहे किसी और ज़रिए हो, अगर नफ़रत फैला रहे हैं, वो भी नफ़रत फैलाते-फैलाते आजिज़ आ जाएँगे और वो फिर आपके करीब आएँगे कि हम तो खामख़ा नफ़रत फैला रहे थे और ये कम्युनिटी जो है प्यार की बात कर रही है। तो आप प्यार की बात करिए, मोहब्बत की बात करिए, खामोशी के साथ जो है अपने आप को मजबूत करिए। ये समझ के कि हमें अपनी कम्युनिटी को मजबूत करना है, किसी और कम्युनिटी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है, हमें बिजनेस के मैदान में आगे बढ़ना है। और जब मैं ये मानता हूँ इतना बड़ा मुल्क है और 15-20% भी अगर हम हैं, हमारी कम्युनिटी है, तो हम उसी मुल्क का हिस्सा हैं। अगर हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, उसके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, इसका मतलब हम नेशन बिल्डिंग पे हम काम कर रहे हैं। अगर ये 15% की कम्युनिटी पीछे रह जाएगी, तो ये मुल्क भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये मुल्क भी पीछे रहेगा। तो हमें ये सोच के कि हमें नेशन बिल्डिंग, हमें मुल्क के लिए काम करना है और तो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं है। ये अल्टीमेटली मुल्क के लिए काम है। ये जो बात बीच-बीच में कई बार हुई कि जो आप काम कर रहे हैं इसको इंस्टीट्यूशन में बदला जाए, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। क्या इस बारे में या इस सिमत में अब तक कोई बड़ी कामयाबी आपको मिली, या कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसे इशारे जिसे आप कह सकते हैं कि हाँ, कुछ उम्मीद है? लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में उसके सेंटर के प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और उनकी टीम ने एक बहुत बड़ा फंक्शन
बहुत बड़ा फेलिसिटेशन मेरे लिए किया। इसके अलावा दुबई में मेरे लिए फंक्शन रखे गए, शारजाह में फेलिसिटेशन हुआ। लेकिन सिर्फ इससे फेलिसिटेशन से, तारीफ़ों से या वाहवाही से काम नहीं हो चलने वाला है। जब तक कि कुछ लोग आगे नहीं आएंगे, प्रैक्टिकली आगे नहीं आएंगे कि ये आइडिया अच्छा है, ये ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, तो हम इसको जब तक के इंस्टीट्यूशनलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक कुछ लोग आगे नहीं आएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मैंने लोगों को 100 दिन नहीं दिए, 200 दिन नहीं दिए, मैंने पूरे 1000 दिनों की कोशिश की, 1000 दिन दिए, और 1000 दिनों का टाइम कम नहीं होता। और लोगों के पास टाइम था कि 1000 दिनों में सोचें कि ये आदमी सिंगल हैंडेडली कब तक आगे ले जा सकता है। क्योंकि हमेशा एक इंडिविजुअल की अपनी एक लाइफ होती है, इंडिविजुअल की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, इंडिविजुअल बहुत आगे नहीं जा सकता। इंस्टीट्यूशन की लाइफ बहुत लंबी होती है, वो बहुत देर तक काम करता है। जब तक इंडिविजुअल का कोई भरोसा नहीं है, बीमार हो जाए या कुछ और हो जाए उसको, बेहतर ये है कि जल्दी से कोई भी इनिशिएटिव हो किसी भी इंडिविजुअल के ज़रिए, जल्दी से जल्दी पहली फुर्सत में कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको हम एक इंस्टीट्यूशन में तब्दील कर दें। उम्मीद अभी बाकी है। जी, उम्मीद तो बाकी है, और ख़ास तौर से इस पीरियड में जब ये ब्रेक आ गया 25 मार्च 2020 के बाद, 1000 दिन पूरे करने के बाद, उसके बाद से लोगों को इसकी कमी बहुत ही बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है, और लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि ये सर्विस बंद नहीं होनी चाहिए, बहुत काम की सर्विस है। दुनिया भर में हम क्लिपिंग्स भेजते थे, उन लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहा है, ये सर्विस बंद क्यों हो गई और आपने उस शख्स को सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो अब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कोई कह रहा है हम टेक्निकल सपोर्ट करेंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है कि ऐप लाएँगे, हम वेबसाइट शुरू करेंगे। तो अब ये कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, इसमें सो लोग ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हैं, हम सभी ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हैं, और इंशाल्लाह इससे जब निकल जाएँगे तो हम बैठेंगे, बात तो कर रहे हैं फ़ोन पे, और इंशाल्लाह कोई न कोई रास्ता निकलेगा। और मेरा तो ख्वाब है, सिर्फ ये नहीं कि मुझे रिकॉग्निशन मिले, मेरा नाम किसी रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो या मुझे फेलिसिटेशन मिले। मेरा ख्वाब, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो इनिशिएटिव है, ये एक किसी इंस्टीट्यूशन में तब्दील हो, ताकि ये और बड़े पैमाने पर बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक ये पहुँचे और लोग फैज़याब हों, और जो लोगों में अवेयरनेस आए, और फेक न्यूज़ का हम किसी हद तक बड़े पैमाने पर हम मुकाबला कर पाएँ। शफीकुल हसन साहब, मैं ये यकीन करता हूँ इस बात में, और मैं समझता हूँ कि आपका ऑलरेडी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज में। एक तो ये है कि आपने अपनी कामयाबी के ज़रिए नौजवानों को राह दिखाई है, उनमें हौसला पैदा किया है, और एक कामयाब इंसान कैसे हो सकता है, ख़ास तौर से उन हालात से निकलकर इस मंजिल तक कैसे पहुँच सकता है। ये जो आपने एक प्रैक्टिकल अप्रोच के ज़रिए एक कामयाबी हासिल करके जिस तरह से आपने एक मिसाल कायम किया है और लोगों को बताया है कि अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, तो आप मेरे पीछे-पीछे आ जाइए, आप भी कामयाब हो जाएँगे। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा ये है कि आपने एक ऐसी न्यूज़ क्लिपिंग्स, बहुत भी इससे पहले भी लोग शौकिया करते रहे हैं, लेकिन आपने उसको पूरा एक इस तरह से आपने किया कि एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल में आपने बदल दिया तनहा, और फिर आप उसके अलावा इस वक़्त इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आपका इस मायने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि एक ऐसे नौजवान जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है और उनको मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, उस एक बड़ी ज़रूरत को आप खुद अपनी शख्सियत से तन्हा पूरा कर रहे हैं। ये खुद बहुत बड़ी आपका कंट्रीब्यूशन है, और मैं आज आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि वो शफीकुल हसन साहब से बहुत कुछ वो सीख सकते हैं, उनसे मिलें और उनसे ये राज जाने कि इस दौर में, मुश्किलों के दौर में कैसे कामयाब होया जाता है। आपसे लोग मिलना चाहें, आपसे मशवरा करना चाहें, आपसे ये जानना चाहें कि कामयाब कैसे होते हैं, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? सबको वेलकम करूँगा, जो भी आएगा, जो मिलेगा, उससे मैं बात करूँगा, जो भी मुझे आता है, मैं उसके साथ शेयर करूँगा, ताकि वो भी कुछ न कुछ समाज के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूशन दे पाए समाज। मेरे तमाम दोस्तों, वेल विशर्स और फॉलोअर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने पहले दिन से, पहले रोज़ से
मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया और इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था और मैं कभी उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास अल्फाज़ नहीं उनका शुक्रिया अदा करूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे शफीकुल हसन साहब, जिनकी ज़िंदगी खुद एक आईना है, उसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। और ख़ास तौर से कहते हैं कि कोई कामयाब शख्स अगर आपको मिल जाए, तो आपके लिए कामयाबी इसलिए आसान हो जाती है कि आपको पता होता है कि कहाँ गलती नहीं करनी है और कहाँ कहाँ क्या फैसले करने हैं, कहाँ क्या स्टेप उठाने हैं। तो इस तरह से हम बड़े खुशनसीब लोग हैं कि हमारे दरमियान शफीकुल हसन साहब हैं। इन्होंने एक कामयाबी तो हासिल की, लेकिन उसके ज़रिए हम सबकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई और हमारे लिए बड़ी खुशी का एक लम्हा इन्होंने मैसर किया कि ये सोचकर हमें खुशी होती है कि चलो हमारे अंदर कोई ऐसा शख्स है जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुका है। तो मैं शफीकुल हसन साहब आपको मुबारकबाद फिर से देना चाहता हूँ और मैं अपने तमाम व्यूवर्स से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और शफीकुल हसन साहब के पैगाम को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक शेयर करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। और आपने इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपने खुद क्या महसूस किया, आप अपने ख्यालात का कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर इज़हार कीजिएगा, इसलिए कि शफीकुल हसन साहब ज़रूर पढ़कर ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को, इस इंटरव्यू को देखा, उनके दिल में क्या जज्बात पैदा हुए और उन्होंने क्या सोचा। तो बहरहाल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत इस बात के साथ कि आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और मखलूक खुदा में मोहब्बत और नरमी बांटना ना भूलिए।